बेगूसराय में एक पेप्सिको कंपनी खुली 55 एकड़ की। हम इसकी प्रशंसा करते हैं कि बिहार में एक कंपनी खुला तो सही, लेकिन बेगूसराय के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसमें स्थानीय लोगों को, बिहार के लोगों को उतना मौका नहीं दिया जा रहा है जितना मौका दिया जाना चाहिए। जैसे बिहार के बाहर दूसरे राज्यों में यह नियम लगा है कि स्थानीय लोगों को कहीं कहीं 75%, कहीं कहीं 85% कंपनी में रोजगार देना होगा, कहीं कहीं 50% भी नियम है। लेकिन बिहार में अगर कोई नई कंपनी खुल रही है उसमें कोई नियम नहीं है। कम से कम बिहार की भी कंपनियों में नियम लगना चाहिए कि स्थानीय काबिल टैलेंटेड युवा को 50% रोजगार उस कंपनी में दी जाएगी। क्योंकि जब इथेनॉल प्लांट खुलता है, चीनी मिल खुलता है, पेप्सिको खुलता है, तो यहाँ के लोगों को उम्मीद होता है, और अगर इससे कोई प्रदूषण फैलता है तो यहाँ के लोगों को समस्या होता है। तो पेप्सिको कंपनी से विनती है कि हम लोगों को रोनाल्डो बनने से पहले जो है, आप जो है बिहार के लोगों को कंपनी में मौका दीजिए और कम से कम 50% बिहारी टैलेंटेड युवाओं को मौका देना होगा। क्योंकि बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है और बिहार में बिजनेस कर रही है। बिहार में पॉल्यूशन फैल रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है बिहार का बर्बाद हो रहा है। बिहार का ज़मीन है तो 100% नहीं 50% तो रोजगार यहाँ के लोगों को देना चाहिए। बिल्कुल देना कितनी सच्चाई है इसमें? आपको, आप जो बोले सवाल की कि देनी चाहिए, हाँ। हम भी कहते हैं कि मिलना चाहिए, टैलेंटेड युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए। नहीं मिला है? नहीं मिला है भैया, नहीं मिल रहा है। अब क्यों नहीं मिल रहा है ये तो कंपनी ना बताएगा क्यों नहीं लेगा। हम लोग तो यहाँ पर पूरा रेज्यूम थक यहाँ भेज रहे हैं और यहाँ पे ये लोग देंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। इनका जो आप नेता हैं विपक्षी पार्टी के, आरोप लगेगा कल आपके ऊपर कि विपक्षी पार्टी के हैं इसीलिए हंगामा करवा रहे हैं। अरे सच बोलना, अगर हंगामा है तो हंगामा कर रहे हैं, इसमें तो हम एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। अच्छा चलिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरे कृष्ण कुमार है और मेरा घर बगल में ही पपरोर गांव में। और लगातार हमारे गांव के और आस पड़ोस के जितने भी गांव के युवा हैं जो शिक्षित हैं, जिन्होंने अच्छी डिग्रियां लिए हुए हैं। मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार के कितने % बच्चों को इसमें रोजगार दिया गया है? बिहार का तो छोड़ ही दीजिए, यहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को नहीं मिला और काफ़ी संख्या में बाहर के लड़के को यहाँ। बाहर के लड़के को मतलब बिहार से बाहर के? हाँ, बिहार से बाहर। अच्छा, स्थानीय लोगों को रोजगार इसमें दिया जा रहा है कि नहीं? नहीं, अभी 1% नहीं मिला है रोजगार। 1%? 1-2% तो दिया होगा सब। क्या नाम है आपका? सन्नी कुमार। गाल फुला हुआ है आपका? जी, पान खा। तो कहाँ से रोजगार मिलेगा? पान खाइएगा तो। क्या नाम है आपका? रणवीर कुमार। गाल फुला हुआ है, जरा सोचिए। अरे काबिल बना जाएगा तो रोजगार जो है झक मार के कदमों में आएगा। सही है कि नहीं? का यहाँ बिहार में कोई उम्मीद नहीं है। पानवा खाना छोड़ दीजिए ना, अपने आप में उम्मीद हो जाएगा। पान अब तो कहाँ फेंकिएगा पान? पान पे कहाँ गंदगी फैलाइएगा? डस्टबिन में डालेंगे। कहाँ डस्टबिन इस रोड पे है? रोड पे थोड़े फेंकना। तो कहाँ पे? रास्ता तो अरे कम से कम हम बिहार के युवा जो है ना थोड़ा सुधरे। हम, मेरा बात बुरा मत मानिएगा लोग, लेकिन ये सब खाना छोड़ दीजिए लो। क्या नाम हुआ आपका? सुजीत कुमार शर्मा नाम है। अच्छा, कहाँ तक पढ़ाई हुआ है आपका? इंटर तक पढ़ाई हो चुका। अच्छा, रोजगार अभी कोई काम धंधा नहीं। अभी ग्रेजुएशन कर लीजिए उसके बाद से। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम रंजीत कुमार हुआ। अच्छा, यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया जा रहा है? यहाँ पे स्थानीय लोगों को रोजगार इसीलिए नहीं मतलब दे रहे हैं, इनका जो मेन है ना, उनका कहना है यहाँ के लोकल युवाओं को रोजगार हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्या रीजन है? क्या रीजन है? हम लोग 3-4 बार इनके साथ मीटिंग भी किए हैं, बार बार बोलते हैं हाँ देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जबकि दूसरे राज्यों में आप चले जाइएगा तो वहाँ पे एक नियम है, कुछ राज्यों में 50%, कुछ राज्यों में 75% और कुछ राज्यों में 85% जो है स्किल्ड वर्कर जो है वो उसी राज्य के रहेंगे और अनस्किल्ड वर्कर तो बिहार के भरे पड़े रहते हैं। यानी लेबर जो है वो बिहार के रह सकते हैं, लेकिन स्किल्ड वर्कर जो है, जो कोटा फिक्स है उस राज्य का उतना रहना चाहिए। तो इस कंपनी में भी स्किल्ड वर्कर बिहार के होने चाहिए। साथ में जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हैं, जो पे स्केल है सिक्योरिटी गार्ड का, उतना उनको पैसा मिलना चाहिए।
8 घंटे का ड्यूटी, उसके अलावा नेशनल हॉलीडे के समय में छुट्टी, इनके वर्करों को भी वो सैलरी दी जानी चाहिए। लेकिन अगर 50% स्थानीय वर्कर रहेंगे, 50% बाहर के वर्कर रहेंगे, तो स्थानीय वर्कर अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। और अगर स्थानीय वर्कर को ये लोग निकालेंगे तो वो आंदोलन करेंगे। लेकिन बाहर के वर्कर को धीरे धीरे करके निकाल देंगे तो कोई आंदोलन नहीं होगा। इसलिए स्थानीय लोगों को रोजगार जो है बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बिहार में नहीं देना चाहती है। इथेनॉल प्लांट खुल रहा है बिहार में, पेप्सी को खुल रहा है बिहार में। जब बिहार में खुल रहा है तो बिहार के लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है? लेकिन सरकारी आंकड़ों में यह दिखा दिया जाएगा कि पेप्सिको ने 5000 लोगों को रोजगार दिया है, एथेनॉल प्लांट ने इतने लोगों को रोजगार दिया है, और 19 लाख लोगों को चिड़िया उड़ कबूतर उड़ कर करके रोजगार दे दिया जाएगा। लेकिन सच्चाई ये रहेगा कि बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सही है कि नहीं है? जी 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 चाचा सही है ना? हाँ क्या नाम हुआ चाचा? विश्व सिंह। अच्छा, रोजगार मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे? यहाँ पर कौन रोजगार देने वाला है? कौन रोजगार पूछिए यहाँ का। अच्छा चलिए, यहाँ पे कुछ युवा लोग हैं KTM से और RC 200 है, इन लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इन लोगों के पास रोजगार है कि नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? अर्जुन कुमार। अच्छा, रोजगार मिला है कि नहीं? कोई रोजगार नहीं है। आपको क्या रोजगार की क्या जरूरत है? इतना महंगा गाड़ी रखे हैं। देखिए, गाड़ी रखने से महंगाई या पेट नहीं भर जाता है, ठीक है, मगर अगर बगल में प्लांट खुला है तो सबका इच्छा होता है कोई कंपनी खुली है बगल में, तो सबका पहले। आपको मिला कि नहीं? नहीं मिला है। नहीं। आपको रिज्यूम ही जमा करवा रहे हैं और कुछ नहीं। आप लोग रिज्यूम जमा करने आए हैं? मैं वो तो कर चुका हूँ कितना बार, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। गार्ड जरा सोचिए कि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार नहीं दिया जा रहा है तो बिहार के बाहर क्या खाक रोजगार दिया जाएगा? और यही कारण है कि बिहार के मजदूरों को बिहार के बाहर कभी कभी वहाँ के नेता जो है राजनीति के चक्कर में पीटते भी हैं। सही है कि नहीं है? सही है सर। तो कम से कम 50% बिहार के लोगों को यहाँ पे रोजगार दिया जाना चाहिए। सरकार जो है ये इनको चाहिए कि जहाँ भी कारखाना खोलते हैं, आपका इस बात से हम सहमत हैं कि 50% कम से कम लोकल लोगों को देना चाहिए। जहाँ भी कारखाना खोल रहा है 50% स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार मिलना चाहिए, काबिल ग्रामीणों को रोजगार मिलना चाहिए, स्थानीय लोगों को, लोकल लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। और 50% जो है बाहर के लोगों को आप रोजगार दें या कहीं के लोगों को रोजगार दें, लेकिन 50% पे तो हक इनका बनता है, क्योंकि ज़मीन इनका, पानी इनका, हवा इनका प्रदूषित हो रहा है, समस्या इनको हो रहा है और रोजगार इन्हीं को नहीं मिल रहा है। जिम्मेदारी क्या क्या होना चाहिए कि इनके रेडियस में स्कूल इनको देना चाहिए, ये नियम है। हॉस्पिटल देना चाहिए, बिजली देना चाहिए, पानी देना चाहिए। आप पता कर लीजिए, नौकरी तो ये देने रहे हैं, तो ये बिजली देंगे आपको, ये आपको पानी देंगे, शोषण इतना है, ये आपको कुछ यहाँ पे इतना शोषण है जिसका कोई लिमिट नहीं है। 12 घंटा के 11,500 रुपया देते हैं और 12 घंटा बिल्कुल खड़ा होकर ड्यूटी लेते हैं। ये देखिए लगातार ट्रक इसमें आ रहा है, लगातार ट्रक, और बाहर से दूसरे राज्यों से, देखिए आंध्र प्रदेश का ये ट्रक है और दूसरे राज्यों का ट्रक लगातार आ रहा है, लेकिन बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं। यही तो आपको कह रहे हैं मेरे भाई कि रोजगार मांगने के लिए हम लोग खड़ा हो चुके हैं। और जानिए, जनता आ चुका है, युवा आएगा, अपना हक लेगा, लाठी मारिएगा साहब, सर तैयार है। जेल डाल देगा तो क्या? जेल डाल देगा तो? अरे जब तक जेल में चना है, आना जाना है, जेल से क्यों डरता है? भगत सिंह जेल गए हैं भैया, फांसी पर चढ़े हैं। सारे लोग जो जितने भी हैं क्रांतिकारी जेल गए, जेल से नहीं डराइए साहब। आप कितना लोगों को दीजिएगा जेल में खाना? नहीं दे पाइएगा। पूरे युवाओं को जेल में डाल दीजिएगा? डालिए, हम कहते हैं डालिए। अगर कोई अपने सिस्टर के लिए लड़का देखेगा तो चाहेगा कि गवर्नमेंट जॉब हो, कम से कम बढ़िया लिमिटेड जॉब हो। जब जॉबे नहीं रहेगा तो महाराज नहीं, तना आप भी चल जाइएगा मेरे साथ, कहेगा कि नहीं हम भी आपके साथ देंगे। यह आपकी मजबूरी हो जाएगी। ये पेट का बात है, माइक हाथ में है। अगर पेट का बात नहीं होता है हुजूर। और जी यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए कब 5 लोग जेल जा रहे हैं? भैया अभी आप भेजवा दीजिए, अभी चल जाएंगे। और अगर हम जेल जाएंगे तो पीयूष जी हम भेजबो, फोटो इनका भेज दीजिए। एक बड़ा कंपनी खुला है आप लोगों के घर के सामने, रोजगार मिल रहा है कि नहीं? ना, एको के नहीं रोजगार मिल रहा है, एको नहीं रोजगार। ये जो का नहीं दै छै कोई, हां कह छथिन जा कमे नहीं छिके, बारहू नहीं दै छै, मन बारहू छिके वैसे नहीं दै छिके। असरारी लोग के नहीं खटा के मुँह छिके, नहीं खटते रे, सब मरे छै। असरारी लोग भूख मरे छै, जुका लोग बाहर के लोगों को दे रहा है। हाँ, बाहर के लोग सर दे रहा है, स्थानीय लोगों को एको गो के नहीं, स्थानीय लोग के दै छै, एको गो के। अरे 100% मत दीजिए ना,
50% तो दे सकते हैं, दूसरे राज्यों में तो कहीं 75% और कहीं 85% नियम है। अब 50% कम से कम स्थानीय लोगों को रोजगार दीजिए, सही है कि नहीं है? जी सर सही है, सही है। कम से कम 75% देता है बाहर लोग, कम से कम घुसने भी नहीं दे रहा है, जो काम कहाँ से देगा? यहाँ कितनों बार फाड़ दै छै आधार कार्ड का, असरारी नो पर आधार कार्ड के सलाह बार के जराय दै छै, आधार कार्ड फेंक देता है फाड़ के। नहीं कम करा ले छथिन, आधार कार्ड दियल छिके, कम करा देबे नहीं करे छथिन एको। अच्छा, कितना स्थानीय लोगों को रोजगार दिया है? एको 4-10 को तो दिया होगा, 2-4 को उसका मायने है। वो सब लेबर में है, जो लेबर वाला काम करता है, ईटा जोड़ाई, मट्टी कटाई, वो वाला काम है। वो मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार जी और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी जब उद्घाटन किए थे, तो हम लोग को भी लगा था कि एक बहुत बड़ा उम्मीद जगह है बेगूसराय जिला में, सब बेरोजगार लेडीज़ जेंट्स के लिए जो कुछ रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। 2 महीना मिला, किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं। कितना बार रिज्यूम जमा किए हैं, लेकिन अभी तक कुछ कोई आती न बोल रहा है फोन करेंगे क्या? पोछो मारे में देते तैयो जानते रहे जुका लोग के कम देते महिला के देवे तो बहुत बड़का काम होते, गरीब लोग जीता कमाई कर के खाते। हक के लिए हम लोग लड़ना शुरू कर देंगे तो हमें अपना हक मिलेगा, और नहीं लड़ेंगे तो शायद जो है कंपनी के दरवाजे पे जो है रिज्यूम ले के हम लोग दर की ठोकरें खाते रहेंगे और हमें रोजगार नहीं मिलेगा। तो जहां भी कंपनी खुल रही है, कम से कम 50% स्थानीय लोकल काबिल लोगों को रोजगार दे। बाकी दुनिया की एक बड़ी कंपनी पेप्सिको के गेट के सामने से हमारा ये प्रयास कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।